जब तक सब जुड़ते हैं तब तक हम एक बार रिपीट कर देते हैं कल वाली क्लास। तो हमने कल विंडोज से शुरू किया था, तो एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है। कंप्यूटर तो शायद सबके पास नहीं होगा, लेकिन मोबाइल आज के समय में देखा जाए तो सबके पास उपलब्ध है। तो कंप्यूटर का कंपेयर हम मोबाइल से कर सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पढ़ने जा रहे हैं, उसी टाइप से सबके पास जो मोबाइल होता है उसमें एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज समझते हैं। होता क्या है कि कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का है। वॉइस क्लियर है ना? एक बार आप लोग कमेंट कर देना। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग विंडोज का यूज करते हैं। जिस प्रकार आपके मोबाइल को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरत पड़ती है वो होता है आपका एंड्रॉयड। उसी प्रकार आपका कंप्यूटर को चलाने के लिए हम लोग विंडोज का यूज करते हैं। तो विंडोज होता क्या है? विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ कन्फ्यूजन होगा क्योंकि फंडामेंटल तो हम पढ़ाए नहीं हैं। तो एक बार हम सॉफ्टवेयर को समझते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और सॉफ्टवेयर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसएस। एसएस का मतलब होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक होता है एएस। एएस बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है? हमारे सिस्टम के ज़रूरत को पूरा करता है। सिस्टम के ज़रूरत का मतलब सिस्टम का जो हार्डवेयर है, माउस, कीबोर्ड, इन सबको क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। कनेक्ट मतलब चलाने का कार्य करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिस पर हम लोग वर्क करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो क्या करता है? हमारे मोबाइल को चलाता है। और उसी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग क्या चलाते हैं? व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कॉलिंग होता है, कैमरा होता है। तो ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मतलब जिस पर हम लोग जा करके अपनी ज़रूरतों को या अपने कार्य को पूरा करते हैं। उसी प्रकार विंडोज आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन विंडोज के ऊपर जो आपका पेंट होता है और इसके बाद एमएस वर्ड होता है, ये सभी क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग बोले तो चलाने वाला एक सिस्टम, मतलब सिस्टम को चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जो कि GUI पर आधारित सॉफ्टवेयर है। GUI का मतलब कल हमने बताया था। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो इसमें सब कुछ हमें ग्राफिक के रूप में दिखाई देता है। क्लियर? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? एक GUI बेस्ड, GUI पर आधारित सॉफ्टवेयर है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन, एक माइक्रोसॉफ्ट करके संस्था है, उसी ने बनाया है, जिसके ओनर बिल गेट्स जी हैं। क्लियर?
इसके बाद क्या है, आपके विंडोज का टाइप है, विंडोज के प्रकार। तो विंडोज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ओएस, ओएस का मतलब है ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे एक बार में सिर्फ एक लोग ही कार्य कर सकते हैं। सिंगल यूजर ओएस में एक समय पर केवल एक व्यक्ति ही कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग किसी कंप्यूटर में पेंट ओपन किए तो उस पेंट सॉफ्टवेयर पर एक ही लोग कार्य कर पाओगे, एक से अधिक लोग कार्य नहीं कर सकते। फिर आपका दूसरा है मल्टी यूजर ओएस। जहां भी कंफ्यूजन रहे आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन रहे हम रिपीट कर देंगे। फिर दूसरा आपका है मल्टी यूजर ओएस। मल्टी यूजर, मल्टी का मतलब ही होता है एक से अधिक। मल्टी यूजर ओएस पर क्या होता है, एक साथ में एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, या फिर रेलवे स्टेशन पर भी किया जाता है, रेलवे टिकट निकालने के लिए। वहां देखिए एक ही सॉफ्टवेयर होता है, एक ही सॉफ्टवेयर पर अलग अलग लोग बैठ करके कार्य करते हैं। क्लियर? तो हमारा दूसरा टॉपिक है बूटिंग क्या है कंप्यूटर में या मोबाइल में। कंप्यूटर या मोबाइल में बूटिंग क्या होता है। बूटिंग क्या होता है, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो बंद रहता है उस टाइम उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होते। बंद का मतलब डेड है। तो हम लोग जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, या विंडोज को बोल सकते हो, या फिर अगर आप मोबाइल को ऑन करते हो तो मोबाइल में एंड्रॉयड सेटअप आपका क्या होता है, एंड्रॉयड सेटअप उसमें अपलोड होता है मेमोरी में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग होना। और बूटिंग जो है आपका दो टाइप से होता है, यहां दिए हैं टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग कितने प्रकार का होता है, दो होता है। एक होता है आपका हार्ड बूटिंग और दूसरा आपका होता है सॉफ्ट बूटिंग। हार्ड बूटिंग को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम क्या है, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मतलब जब कोई भी सिस्टम, चाहे आपका मोबाइल हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, वो बंद हो और आप उसको ऑन करिए। जब कंप्यूटर आपका पहले से ही बंद हो और उसको आप ऑन करिए, तब उस समय क्या होता है कि आपका सिस्टम बूट करता है। तो इस प्रकार के बूटिंग को हम क्या बोलते हैं, हार्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग किसको बोलते हैं, मान लीजिए आपका कंप्यूटर या मोबाइल चल रहा है और चलते चलते रुक जाए, हैंग कर जाए, काम न करे, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को रिबूट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। फिर अगला टॉपिक आपका है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप होता क्या है, अगर आपको बूटिंग समझ में आया होगा तभी आप लोग डेस्कटॉप को समझ सकते हैं। तो डेस्कटॉप होता क्या है, बूटिंग के बाद क्या होता है कि हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है। बूटिंग के बाद हमारा सिस्टम ऑन होता है और ऑन होने के बाद हमें एक नई स्क्रीन दिखाई देती है। उसी नई स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्लियर है ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो लोग कमेंट कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, बूटिंग के बाद जो कंप्यूटर में या मोबाइल में एक नई स्क्रीन आती है। बूटिंग होने का मतलब क्या है, बूटिंग के बाद हमारा कंप्यूटर या मोबाइल स्टार्ट हो जाएगा,
उसके बाद उसमें जो नई स्क्रीन आएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्लियर। अगर एग्जाम्पल में देखना हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। अभी हमारे स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है चित्र, इसी को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्या होता है कि छोटे छोटे कुछ आइकन्स बने होते हैं। क्लियर। तो डेस्कटॉप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो डेस्कटॉप पर एक काम भी किया जाता है, हम लोग डेस्कटॉप के वॉलपेपर को बदलते भी हैं, जिसके लिए ये पूरा प्रोसेस हम लिखे हैं। आप लोग नोट डाउन कर लेना, इस पर हम वीडियो बना के डाल देंगे कि डेस्कटॉप के वॉलपेपर को हम कैसे चेंज करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर डालिए। हाउ टू चेंज डेस्कटॉप वॉलपेपर। डेस्कटॉप के वॉलपेपर को हम कैसे चेंज करेंगे। करना कुछ नहीं, उसके लिए आपको बस डेस्कटॉप के खाली जगह पर माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के खाली जगह पर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे एक स्क्रीन आएगा, उसमें आपको क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन, उसमें आपको क्या होगा, एक पर्सनलाइज ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नई विंडो आएगी जिसमें आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे ही आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे फिर आपको लेके चला जाएगा आपका इमेज कलर, जो भी जहाँ रहेगा वहाँ से आप लोग इमेज को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ से है सेलेक्ट द डेस्कटॉप टाइप, कलर लगाना है, इमेज लगाना है। इसके बाद आप लोग ओके करिएगा, फिर आप सेव चेंजेस कर दीजिएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इस पर एक वीडियो बना के आज डाल देंगे। तो डेस्कटॉप के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है आइकन। आइकन किसे कहते हैं, एक बार इसको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर छोटे छोटे चित्र के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे आइकन कहते हैं। क्लियर। जब आप लोग मोबाइल लेते हो, मोबाइल के स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ चित्र वहां दिखाई देते हैं। व्हाट्सएप का फिगर बना होता है, फेसबुक का फिगर बना होता है। तो इन सभी चित्रों को ही हम क्या बोलते हैं, आइकन। ठीक उसी प्रकार जब आप लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, अभी हमने आपको दिखाया, जब आप लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे आपके पास एक नई स्क्रीन आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो ये सभी चित्र बने हुए हैं, इन सभी चित्र को हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। क्लियर। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर छोटे छोटे चित्र के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइकन कहते हैं। किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करने से, किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करने पर उससे संबंधित चीजें खुलकर आ जाती हैं, जिसे हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी आइकन को ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी आइकन पर माउस का लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करते हैं जल्दी जल्दी। क्या करना होता है, आइकन पर डबल क्लिक करोगे तो उस आइकन के अंदर क्या क्या है वो चीज़ें खुल के हमारे सामने आ जाएंगी। आप जिस प्रोग्राम को सबसे अधिक यूज करते हो उसका शॉर्टकट बनाकर भी डेस्कटॉप पर रख सकते हो। आइकन की ज़रूरत पड़ती क्यों है, मान लीजिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की पेंट को हमें बार बार ओपन करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बार बार ये स्टार्ट ऑल प्रोग्राम में जाने से बेटर है हम लोग उसका एक शॉर्टकट बना लेंगे आइकन। कहाँ पे, डेस्कटॉप पर। जब वो डेस्कटॉप पर आ जाएगा तो फिर हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें जब भी पेंट को ओपन करना होगा हम डायरेक्टली डेस्कटॉप पर पेंट का जो आइकन रहेगा उस पर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे पेंट प्रोग्राम हमारा सामने ओपन हो जाएगा। क्लियर।
इसके बाद आपका है आइकन कितने प्रकार के होते हैं। आइकन कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर में आइकन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में आइकन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आइकन क्लियर हो गया सबका ना? एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। एक बार कमेंट करिएगा, आइकन क्लियर है सबका ना? आइकन किसको बोलते हैं? किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। तो क्लियर, आइकन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला है सिस्टम आइकन। पहला क्या है आपका? सिस्टम आइकन। कंप्यूटर में पहले से मौजूद आइकन्स को सिस्टम आइकन कहते हैं। यह पहले से ही डेस्कटॉप पर मौजूद रहते हैं। जिस प्रकार आप लोग मोबाइल लेने जाते हो दुकान पे, जब आप लोग मोबाइल लेके आते हो तो मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर पहले से ही पड़े रहते हैं। जब आप लोग मोबाइल लेने जाते हो तो मोबाइल लेके आने के बाद उसमें कुछ आइकन पहले से ही पड़े होते हैं। कुछ आइकन बोले तो कैमरा आप पकड़ लीजिए, आप लोग डायल पैड पकड़ लीजिए जहाँ से आप लोग कॉलिंग करते हो। तो इन सभी आइकन्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन मतलब कि जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में पहले से ही पड़ा हो। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय, यहाँ है ना आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय ही सिस्टम आइकन बनाए जाते हैं। जब सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, बनाने के बाद कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, उसी टाइम सिस्टम आइकन को बना लिया जाता है। फिर होता क्या है, इन आइकन्स को अपनी आवश्यकता अनुसार शो और हाइड भी कर सकते हैं। कुछ मुख्य सिस्टम आइकन्स हैं जिनके बारे में जानना काफी जरूरी होता है। कंप्यूटर में कुछ ऐसे आइकन हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम आइकन्स की, जिसमें आपका पहला क्या है सिस्टम आइकन में? माई कंप्यूटर। अक्सर आप लोग इसको देखे होंगे स्क्रीन पे। माई कंप्यूटर, यह क्या होता है? डेस्कटॉप पर स्थित यह आइकन हमें सिस्टम की सभी ड्राइव, CDA आदि के बारे में जानकारी देते हैं तथा इससे यह पता चलता है हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है, उसमें कितना स्पेस यूज कर रहे हैं, कितना फ्री स्पेस है। साथ ही इस आइकन के प्रॉपर्टी में जाकर सिस्टम में लगे रैम, प्रोसेसर, सिस्टम नेम आदि की पूरी जानकारी मिल जाती है। क्लियर? माई कंप्यूटर में क्या होता है? डेस्कटॉप पर स्थित यह आइकन हमें सिस्टम की सभी, मतलब उसके अंदर ड्राइव्स होते हैं, अलग अलग ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा बंगला है, उसके अंदर अलग अलग क्या है? कमरे हैं। तो जब आप लोग माई कंप्यूटर को ओपन करते हो तो इसमें दो तीन पार्ट में ये डिवाइड रहता है। दो तीन पार्ट बोले अलग अलग बनाया जाता है, कोई CDE करके बनाता है, कोई ABCD करके बनाता है। तो माई कंप्यूटर के द्वारा हम क्या करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर में क्या स्पेस है, क्या स्पेस नहीं है, कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना भी खाली जगह है मेमोरी में, ये सब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है,
फाइल मैनेजर करके, आप लोगों को पता होगा आपके मोबाइल में एक फाइल मैनेजर करके ऑप्शन होता है। जब आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग आपको फोल्डर मिल जाते हैं। इमेज का अलग मिल जाता है, सॉन्ग का अलग मिल जाता है। उसी टाइप से कंप्यूटर में जो है ये जो माई कंप्यूटर करके आइकन है, इसके अंदर सेम जो आपका मोबाइल में फाइल मैनेजर काम करता है वही सेम काम कंप्यूटर में कौन करता है, माई कंप्यूटर। तो आपका दूसरा है माई कंप्यूटर तो हो गया, दूसरा है माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स भी क्या है, माई डॉक्यूमेंट्स ये भी एक सिस्टम आइकन होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। यह आइकन हमें कंप्यूटर सिस्टम में सेव किए गए, मान लीजिए आप लोग पेंट को ओपन करके कार्य कर रहे हो और आपने पेंट पर कोई चित्र बना करके उसको सेव कर दिया, तो जब नए नए बच्चे कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें बना करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में उसको खोजते हैं कि मैंने जो सेव किया मेरा फाइल गया कहाँ। तो आप लोग अगर कुछ भी सेव करते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट्स आइकन में सेव हो जाते हैं। कंप्यूटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट सेविंग ऑप्शन है जहां आप लोग कुछ भी सेव करिए वो होता है आपका माई डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप माई डॉक्यूमेंट्स आइकन को ओपन करेंगे तो आप लोग जितने भी फाइल्स सेव करके बना के रखे रहेंगे सब उसके अंदर मिल जाएगा। तो एक बार देखते हैं, यह आइकन हमें कंप्यूटर सिस्टम में सेव किए गए रिसेंट फाइल्स की जानकारी देता है। यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई भी फाइल बिना लोकेशन दिए सेव करते हैं तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट आइकन में सेव हो जाती है। क्लियर। अभी हम लोग सिस्टम आइकन पढ़ रहे हैं। सिस्टम आइकन में पहला आपने क्या पढ़ा, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में क्या होता है, वो कंप्यूटर के टोटल चीज़ों के बारे में बताता है। रैम कितना है, मेमोरी कितनी है, कितना स्पेस हम लोग यूज किए हैं, कितना नहीं। फिर दूसरा आपका था माई डॉक्यूमेंट्स। तो माई डॉक्यूमेंट्स का यूज आप लोगों को पता चल गया। तो माई डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है, आप लोग करेंटली किसी भी प्रोग्राम पर जा करके जो कुछ भी आप फाइल तैयार करते हैं, बनाते हैं, पेंट पे गए तो चित्र बनाए, वर्ड पे गए तो कुछ फाइल तैयार किए और उसको आप लोगों ने लोकेशन बिना सेट किए ही सेव कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ चला जाता है, माई डॉक्यूमेंट्स में। फिर आपका तीसरा है रिसाइकल बिन। आजकल ये मोबाइल में भी आ चुका है रिसाइकल बिन, पहले वाले मोबाइल में नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से कभी कभी कुछ फोटोज वीडियोज डिलीट कर देते हैं, लेकिन आप लोग जब फोटोज ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ आपको एक मिल जाएगा डिलीटेड फाइल करके। वही काम कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का होता है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ें डिलीट कर दिया, कोई फाइल है, कोई पिक्चर है, अगर आपने जानबूझकर डिलीट किया है तो मतलब उसका यूज नहीं है आपको। बाय द वे मान लीजिए आप गलती से कोई चीज़ें डिलीट कर दिए, इसके बाद आपको फिर से उसको पुनः लाना है, मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि गलती से डिलीट हो गया, हम कैसे पाएंगे। उसके लिए आपको रिसाइकल बिन आइकन मिलता है जो कि एक गिलास की तरह दिखाई देता है। यह डेस्कटॉप पर गिलास की तरह दिखाई देता है। अगर आपसे कुछ भी गलती से डिलीट हो गया तो आप उसको ओपन करके वहां से आप फिर से रिस्टोर कर सकते हो, जो कि फाइल में इसमें परिभाषा में भी लिखा है। इस कंप्यूटर सिस्टम का डस्टबिन, इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का डस्टबिन बोलते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कचरे को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि जब किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जाता है तो वह रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है।
जिसे यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार रीस्टोर भी कर सकता है। क्लियर? मैंने अभी जैसा बताया, रिसाइकल बिन का यूज क्या होता है, हमारे द्वारा डिलीट किए गए फाइल या फोल्डर, कोई प्रोग्राम, सब कुछ यहाँ पर जा करके इकट्ठा हो जाते हैं। अगर कुछ गलती से हुआ है तो इसमें लास्ट में दिया है जिसे यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार रिस्टोर भी कर सकता है। रिस्टोर का मतलब क्या है, पुनः उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दूसरा क्या था आपका, वो तो सिस्टम आइकन हो गए। दूसरा आपका था शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन इसे क्या बोलते हैं, इसे डुप्लीकेट आइकन भी कहा जाता है। शॉर्टकट आइकन को हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट आइकन। डुप्लीकेट का मतलब, आप लोग व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो, व्हाट्सएप इंस्टॉल होने के बाद अपने जगह पे हो जाता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, अपनी आवश्यकता अनुसार उसके आइकन को अपने स्क्रीन पर रख लेते हो। कौन बार बार अंदर जाएगा ओपन करने। वैसे भी आजकल लोग कामचोर हो गए हैं, कौन मेहनत करना चाहे। तो जब आपको मेहनत नहीं करना होता है कि कौन इतना अंदर जाके व्हाट्सएप को ओपन करे, तो आप लोग उस व्हाट्सएप को टच करते हैं, टच करके आप लोग उसको डिस्प्ले पे रख लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट आइकन बोलते हैं। जब आप लेजी हो जाते हो तब ऐसा काम करते हो। तो इस प्रकार मतलब कि किसी भी अंदर छिपे हुए आइकन को स्क्रीन पर ला के रख लेना, वही आपका क्या कहलाता है, शॉर्टकट आइकन। तथा इसका एक नाम और है, वो है डुप्लीकेट आइकन। डेस्कटॉप पर स्थित किसी भी आइकन का शॉर्टकट आइकन बनाया जा सकता है। इस आइकन में एक एरो सिंबल बना रहता है, जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि यह शॉर्टकट आइकन है। जितने भी शॉर्टकट आइकन हैं उसमें आपको एक एरो बना हुआ रहेगा कुछ इस टाइप से। अगर किसी भी आइकन पर एरो बना है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका शॉर्टकट आइकन है। क्लियर? आइकन क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर उपस्थित छोटे छोटे चित्रों को, प्रोग्राम के फाइल जो चित्र के रूप में दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइकन। आइकन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रोग्राम आइकन और एक होता है शॉर्टकट आइकन। प्रोग्राम आइकन हम किसको बोलते हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही सिस्टम में पड़ा हो, जैसे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आइकन। और शॉर्टकट आइकन किसको बोलते हैं, जो प्रोग्राम आपके अंदर छिपे हुए होते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको हम क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप पर ला लेते हैं। डेस्कटॉप पे लाने का मतलब, कौन इतना अंदर जाके मेहनत करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट बना लेते हैं। तो जब वो हमारे डेस्कटॉप पर वो आइकन आ जाता है, वो फाइल या फोल्डर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट आइकन बोलते हैं। इतना आप लोग क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम भी हो गया है क्लास का। क्लास ओवर का टाइम हो गया है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ये 3-4 पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर जिनको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो बताइए, एक बार हम रिपीट कर दें, फिर क्लास ओवर करें। फटाफट कमेंट करिए आप लोग। एक बार रिवीजन भी करिएगा, जो कुछ डाउट रहेगा कल भी क्लियर कर देंगे, क्लास ये कंटिन्यू रहेगा। फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, सबका क्लियर हो गया ना जो बताया गया। आप लोग जब बैठा करिए तो एक पेन और पेपर भी लेके बैठा करिए, नोट डाउन किया करिए साथ में। बाकी बाद में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा लिखते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जो कन्फ्यूजन रहेगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछ भी सकते हैं। तो आज का क्लास हम ओवर करते हैं। अभी सिर्फ आधे आधे घंटे ही क्लास चलाएंगे 1 महीने तक, उसके बाद फिर क्लास टाइम हम बढ़ाएंगे। ओवर किया जाए क्लास फिर।